लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर से ही इन पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? इस लॉकडाउन के दौरान पूरे अखिल भारतीय पैमाने पर एसएफआई के द्वारा यह अपने अपने घरों से पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया गया और पूरे देश में यह किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से बिना किसी तैयारी के हमारे केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से धैर्य के साथ अभी तक लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उसमें सरकार विफल है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जब भी आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ देश के अंदर लोग भुखमरी के कगार पर हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। अभी आप देखिए जहानाबाद का वीडियो कल आया है, लड़कों का जो मेढक पकड़ करके खा रहे हैं, उनको राशन उपलब्ध नहीं है। और ख़ास करके छात्रों की भी हम बात करें जो अपने घरों से दूर हैं, छात्रावास के अंदर हैं, निजी मकानों में रह रहे हैं, वहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो हम एसएफआई की तरफ से हम तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जो हमारे छात्र भाई प्रदेश में फंसे हुए हैं या अन्य जगहों पर छात्रावासों में और निजी मकानों में फंसे हुए हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाए और उनको वहाँ से उनके घर सुरक्षित लाने की भी व्यवस्था किया जाए। जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र हैं या स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका जो छात्रवृत्ति, वजीफ़ा और प्रोत्साहन की राशि है उसको अविलंब उनके खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि अभी यह घड़ी लड़ने का है। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं या सरकार ये ऑनलाइन एजुकेशन करने का निर्णय ले लिया है और कर भी रहा है। हम एसएफआई की तरफ से यह सवाल उठाते हैं और यह मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात कर रहे हैं, इससे गरीब छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं, बिहार के अंदर मात्र 28% लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। इसमें आप जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं वो पूरी तरह से फेल्योर हो जाएगा। कुछ शहर में ही छात्र उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन जो दूर ग्रामीण छात्र हैं, जो गांव में रहने वाले छात्र हैं, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और वो पिछड़ जाएंगे, उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आप ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात कर रहे हैं, उसको आप स्टॉप कीजिए और छात्रों को पहले जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर आप टाइमिंग बढ़ा के, ड्यूरेशन बढ़ा के उनको जो बिहार में ऐसे 18 ज़िले हैं जहां पर अभी कोरोना का कहर नहीं है, वहां आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके उनके आधार पर आप क्लासेस चला सकते हैं। तो आप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसकी हम पर्दाफाश करते हैं। हम छात्रों से भी और सरकार से भी अपील करते हैं कि आप इस मुहिम को जल्द से जल्द बंद करके और आप दूसरा जो रास्ता है उसको अख्तियार करें, ताकि गरीब छात्रों को भी पढ़ने का मौका मिल सके, उनका कोर्स कंप्लीट करने का मौका मिल सके। इसलिए आज पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप छात्रों के पक्ष में, छात्रों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करना बंद नहीं करते हैं, छात्रों के पक्ष में अगर उनके लिए काम नहीं करते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि छात्रों का सामना करना पड़े, छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़े। इसलिए आप पहले से छात्रों के हर मुद्दे पर सचेत हो जाइए और छात्रों को भरपूर मदद कीजिए कि छात्र अपने घर लौट आएँ और उनकी जो क्लासेज है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई हो पूरी तरह से बाधित नहीं हो। और ये जो आपके पास पोस्टर लगा है, इस पे सीधे दिख रहा है भाषण नहीं राशन चाहिए। क्या सरकार राशन देने में अभी भी विफल है? पूरी तरह से आप देख लीजिए, देश के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं या देश के कोने कोने से जो खबरें मीडिया के अंदर आ रही है, वो यही बता रही है कि सरकार फेल्योर है। अगर सरकार फेल्योर नहीं होती तो बिहार के जहानाबाद में लड़के मेढक हार करके और 5 दिनों से ज़िंदा नहीं रहते। अगर सरकार फेल्योर नहीं रहती तो बिहार के कई ज़िलों में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और उसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम लोग इन तमाम चीज़ों के आधार पर यह तय किए हैं, ये देख भी रहे हैं, आम जनता भी देख रही है कि सरकार लोगों को भुखमरी के कगार पर लाने के लिए जिम्मेवार है। ये पूरी तरह से फेल्योर हो गई है। इसलिए फेल्योर हो गई है कि इनका जो तंत्र है वो तंत्र पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए तंत्र को सुधारने की ज़रूरत है और आम जन तक, एक एक आदमी तक राशन को पहुंचाने की ज़रूरत है।